हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का जो व्लॉग है मैंने 10:30 बजे से स्टार्ट कर दिया है। 10:30 बज चुके हैं। तो देखिए, एक तो घर में काम काफ़ी ज़्यादा है, मम्मी नहीं है यहाँ पे, तो मम्मी का काम भी मेरे को ही करना पड़ रहा है। तो भाई मम्मी गई हुई है मायके अपने, यानी कि मामा जी के घर, क्योंकि भाई जो सबसे छोटे वाले मामा जी हैं वो ख़त्म हो गए थे। तो कल मैं और मम्मी, कल व्लॉग इसीलिए नहीं आया, मैं पूरी कोशिश करती हूँ डेली व्लॉग डालने की, तो भाई कल व्लॉग भी नहीं आया। और आप लोगों को पता भी नहीं होगा, मेरे से शॉर्ट भी नहीं डाला, क्योंकि मैं कभी भी अपने चैनल को खाली नहीं छोड़ती हूँ, चाहे मुझे एक छोटी सी शॉर्ट डालनी हो। तो भाई कल शॉर्ट भी नहीं डाली और व्लॉग भी नहीं डाला। तो कल हम चले गए थे मामा के घर हरियाणा, और वहाँ से सुबह ही गए थे हम, यहाँ से 5 बजे निकले थे और भाई 8 बजे हम पहुँच गए थे। तो फिर वहाँ से हम 1 बजे निकले, मम्मी वहीं पर रह गई थी। 1 बजे निकले, यहाँ पे हम 3:30-4 के लगभग पहुँच गए थे। फिर उसके बाद भाई आके देखा बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, और मतलब घर में ना इतनी ज़्यादा हद हो रखी थी। अभी भी ऐसा कैसे ये नहीं है कि भाई मैंने सुबह उठ के पोछा ही लगाया, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम थे मेरे को, आप सबको पता भी नहीं कितने ज़्यादा काम थे। फिर रात में दादी के कपड़े बिछाने, इनका खाना वाना बनाना भाई। और फिर ना एक परिवार में ही शादी थी, वहाँ पे चले गए थे, 1-1.25 घंटा वहाँ का भी काम हो गया भाई। क्योंकि देखिए, जो लेडीज होती है ना, मतलब जो घर में हो या बाहर हो, जो एक औरत होती है ना, वो हर तरह का अपना फ़र्ज़ निभाने की कोशिश करती है। और भाई ये भी एक फ़र्ज़ ही था। एक तो लड़की कन्यादान था, और भाई चाची जी खुद बोल के गई थी, मतलब किसी की बेटी की शादी है, उसका टाइम 1 मिनट का भी नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी घर आई। उन्होंने बोला कि भाई जो भी मामा के साथ हुआ वो तो हमें उस चीज़ का दुख है, और भाई तेरी मम्मी नहीं आई क्या। मैं कहा नहीं भाई, मम्मी तो आई नहीं, मम्मी तो रह गई वहीं पर। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, चाहिए 1 घंटे का समय निकाल के आना, लेकिन आना ज़रूर। मैंने कहा ठीक है चाची जी, हम ज़रूर आएंगे। तो भाई वहाँ पे भी चले गए थे, देखो उधर का भी काम हो गया, और मम्मी के साथ गई थी, वहाँ का भी काम हो गया। और भाई घर में ना बस इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, आप लोगों को यकीन भी नहीं आएगा कितना बुरा हाल है। देखो पहले तो यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देख लो, बाहर बैठी, वो देखो वहाँ से भौंक रही कि तू अंदर है और मेरे को बाहर बांध रखा, और अंदर बांधती तो उसको बाहर जाने की जिद लगी रहती है। तो आप लोगों को भाई यकीन नहीं आएगा, कल मैं दूध पका के गई थी, तो किसी ने दूध को उठा के अंदर नहीं रखा। देख लो भाई, भरा भगोना दूध का खट्टा हो गया, लेकिन किसी ने दूध उठा के अंदर नहीं रखा। और पूरे किचन में ना दूध फैला हुआ था, मतलब इस तरह चिपचिपा रहे थे पैर, मलाई दूध सब चीज़। बिल्ली का एक बच्चा है छोटा सा, देखो वो ना इसमें को, ये जो विंडो है छोटी सी, इसमें घुस जाता है। मैंने यहाँ पे जाली भी लगा ली, लेकिन कुछ नहीं बात बनती भाई, वो घुसता ही घुसता है। तो अभी आप लोगों को यकीन नहीं आएगा भाई, शादी में गए थे सुबह, सारे के सारे कपड़े मैंने कोट वगैरह डाला इनका, और भाई सारे कपड़े मैनेज करके रख दिए, अलमारी में लगा दिए। जो गंदे थे वे धोने के लिए मशीन में डाल दिए, मशीन चला रखी है। और भाई घर की हालत देखो आपको ना मैं फ़र्श की हालत दिखाती हूँ क्या हालत है। ये देखो, कल मैं यहाँ नहीं थी ना, कल पोछा नहीं लगा। ये देखो, ये तो अभी मेरे पैरों से हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने मशीन चलाई, पानी डाला। पूरे घर में देख लो आप लोग, जहाँ भी चलोगे ना वहाँ यही सब दिखेगा। ये देख लो, ये देखो। और यहाँ पे ना दादी सोती है, तो दादी ने ना, मतलब बस आपको यहाँ पे ना गाइस दादी सोती है, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। दादी के लिए ना बाल्टी भी रखी थी मैंने बाथरूम करने के लिए, लेकिन नहीं, उसने बाल्टी में नहीं किया, नीचे फर्श पे बाथरूम किया। तो आप लोगों को ना यकीन नहीं आएगा, एक तो ठंड का मौसम है, ऊपर से काम इतना ज़्यादा है, और परेशान करने वाले भी बहुत लोग हैं घर में, ऐसी बात नहीं है कि कोई है नहीं। सुबह ही उठी मैंने 4 बजे, 4 तो उठी नहीं मैं, 4:30 पौने 5 बजे उठ गई थी, जिस टाइम पे मम्मी उठती है। सबसे पहले उठ के मैंने घेर में झाड़ू लगाई, घेर में झाड़ू लगाने के बाद दूध निकालने के लिए गई। चाची जी, एक पड़ोस की चाची जी दूध निकलवाने के लिए बुलवाई थी, उनको बचिया ने लात मार दी, मतलब छाती में लात मारी उनको बहुत ज़ोर से। फिर मैंने खुद के आड़ा सजी करके, मैं आज तक उस बच्चे के नीचे बैठी नहीं। एक हमारी मम्मी ने गलती कर रखी, उसके नीचे नैना नहीं लगा रखा बिल्कुल भी भाई। फिर भी जैसे तैसे करके चून चान मिला के मैं उसके नीचे ढेट मार के बैठ गई। मैंने आधा तिहाई दूध निकाल लिया, जैसे भी मेरे से निकला। एक तो वो लैंड भी आई है, उसके छोटे थन हैं, और पता नहीं क्या लवारे ने काट रखे है, क्या कर रखा भाई, 2-2 जगह को धार पड़ रही। मतलब ये देख लो, हाथ से दूध निकाल रही थी तो यहाँ तक भीग रही थी मैं, यहाँ तक दूध से। फिर जैसे तैसे करके मैंने दूध निचोड़ लिया, और भाई और मैंने बच्चियों को पिला दिया।
ठीक है, शाम को या तो मैं ही निकल लूँगी जैसे तैसे निकलेगा, और नहीं तो अगर चाचा जी के एक छोटे बेटे हैं वो आ गए तो वो ही निकल लेगा सारा दूध, क्योंकि सारा मेरे से भी नहीं निकलेगा। छोटे तन है, फिर दूध निकलता नहीं है। जैसे मैंने सीखा ही है, बस शुरुआत ही है, मान लो कि इतना मेरे को भी नहीं आता। ये देखो मेरे कमरे की भी हालत, ये देखो। तो भाई बर्तन पड़े हुए हैं, उधर मैं कर लेती हूँ बर्तन क्लीन। और भाई इधर मैंने चला दिया मशीन, क्योंकि आज है बुधवार, और भाई बच्चों की ड्रेस वगैरह भी धुलूँगी। इधर को गैलरी में को भी मुझे धोना, लेकिन सबसे पहले बर्तन मांजूँगी, क्योंकि देखो और तो इधर का काम मैंने ख़त्म सा कर ही लिया। यहाँ पे मैंने जमा रखा जी दूध, दही जमा रखी। इस बर्तन में दही निकाल के खिचड़ी बना दूँगी थोड़ी सी। पहले दूध भी लूँ, बर्तन वगैरह साफ़ करूँ, और भाई जो मशीन के कपड़े वे धुल गए होंगे उनको निकाल लूँ, दूसरा घाट डाल देंगे। तो आप लोग बने रहना गाइस एंड तक। मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर कोई बोलने में गलती हो जाए या कुछ भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ अपनी बहन को या भाभी को, जो भी आप लोग मानते हो बोलते हो, उससे मतलब अपनी तरफ से ना माफ़ कर देना। यही मैं आप सबको कहना चाहती हूँ। भाई दुख सुख तो हमारी ज़िंदगी में लगे ही रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और भाई आपका मुझे फुल सपोर्ट और फुल प्यार मिल रहा है। मुझे इस चीज़ की रिस्पेक्ट भी नहीं थी कि भाई मेरा चैनल फिर से चलेगा, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को फिर से चलाने के लिए। और चलिए जी, आप लोग बने रहना एंड तक। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सबसे पहले बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, उधर रही लगा देती हूँ दूध बिलोने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो जी अभी ना मैंने सबके लिए चाय बना दिया, बस चाय पी लेंगे, और मतलब साथ में ना पराठे बना रखे हैं। तो भाई अभी बच्चों के पापा आए नहीं और बच्चे चले गए स्कूल। बाकी का जो मेरा काम है वो हो गया है ख़त्म, और कपड़े वगैरह फुलाने का सारा काम ख़त्म हो गया है। बस अभी जो है मुझे जस्ट खाना बनाना है, कढ़ी चावल। तो भाई यहाँ पे सो रही है निक्कू। निक्कू सो रही है, उठ रही? ये सो रही है लेकिन नाम लेते ही जग जाती है। तो अभी नहीं, ये सो रही है, इसको सोने देते हैं। ये देख लो। और भाई कान्हा जी भी उठ के बैठ गए हैं, आप लोग देख सकते हो, ये देखिए। और बस अभी ना मुझे गर्म पानी करके थोड़ा सा कान्हा जी को नहला देना है। चलिए आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में, बने रहना एंड तक। तो जी अभी यहाँ पे बन रही है कढ़ी। पकौड़ियाँ उतार लिया मैंने, और कढ़ी का जो घोल है वो घोल दिया है बेसन यानी के। तो जी मिर्चों का भुस्का लग रहा। और भाई यहाँ पे बन रही है कढ़ी और चावल बनाने की कर रही है तैयारी, आप सब देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पकौड़ी उतार ली, और भाई मट्ठे में जो है बेसन घोल लिया, और सारे मसाले अभी मिलाए नहीं, थोड़ी देर में मिला दिए। तो चलिए कढ़ी को छोड़ के आप सबको दिखाते हैं। तो हेलो जी, देख लीजिए यहाँ पे चावल बन चुके हैं।
फाइनली इधर कड़ी बन के हो चुकी है तैयार, ये देख लो। तो अभी पकौड़े डाल देते हैं। यहाँ पे लगा दिया थाली और कान्हा जी को भोग लगा दिया और जी सबका डाल दिया है खाना। पोछा वोछा मैंने सब कंप्लीट कर लिया। अब बस सब लोग खा लेंगे खाना, उसके बाद बर्तन साफ़ करके फिर नहाना धोना रहेगा। और चलिए जी, आप लोग कीजिए ब्लॉग को एंजॉय। मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। और आज ना 2 दिनों के बाद ब्लॉग जाएगा, तो 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, टाइम नहीं लगा था 1 मिनट का भी। तो चलिए गाइस, आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में।